जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है। ये I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी क्या होता है आपका, और ये फिगर का क्या मतलब है, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और रिलेशन क्या होता है आपका, यही रिलेशन है आपका I इक्वल टू एन ई ए वी डी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं अपने लोग। तो देखिए आपका डिफिनेशन कहता है आपका कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। और ये वी क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो आप डिफिनेशन से नहीं समझे होंगे उतना, तो चलिए इसको हम फिगर में समझते हैं। चलिए फिगर है आपका, मान चलिए ये फिगर है आपका। इधर इसको हम एक कंडक्टर, इधर हम कंडक्टर बना लिए और इसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब इनिशियली रैंडम मौसम में होता है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो वो मूवमेंट में आ जाएगा। ओके। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो इधर मान से इधर हम पॉजिटिव दिए, तो सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेरा इधर आने को कोशिश करेगा। क्योंकि जैसा कि अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और हम जानते हैं कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, चलिए इसको पॉजिटिव यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा इधर से इधर आएगा, इधर से इधर यहाँ पे आएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट मेरा इधर जाएगा। तो ये तो काफ़ी बेसिक बातें अब हो गई होगी। तो यहाँ तक आप समझ गए ओके। तो देखिए आगे क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा ये कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मेरा मूव करेगा, इधर इधर मार्क्स इधर मूव कर रहा है, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, बहुत सारे होते हैं। तो अब क्या है कि जिस ये वेलोसिटी से देखिए मूव कर रहा है, तो कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, मान चलिए ये हम ए को इधर धक्का दे दिए तो ये मूव किया, मान चलिए यहाँ आ गया। तो अब मूव किया तो कुछ न कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। तो वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, वही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बस सिंपल बात है, इतना ही बातें हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का मतलब है कि द एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इसमें तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है, तो किसी का हम एक एवरेज, सबका हम एवरेज ले लेते हैं। और वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ सभी इलेक्ट्रॉन, वही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। जैसा कि यहाँ पे हम ले लिए हैं एक एवरेज, यहाँ पे एक एवरेज हम ले लिए हैं, यही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हुआ। इसको हम वी डी से डिनोट करते हैं, जो कि काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाए तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में आपका होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या होता है, कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो वही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मेरा मूव करेगा, वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस। और आगे चलते हैं, इसके हम रिलेशन क्या होता है करंट के साथ वो भी देख लेते हैं। जैसा चलिए देखिए ये आपका रिलेशन है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या फार्मूला होता है। तो चलिए इसको हम पहले देखते हैं। चलिए अब इसको हम एक पहले एक्सटेंड ले आते हैं। देखिए अब ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, मान चलिए कंडक्टर ले लिया हम, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन मेरा इधर मूव कर रहा है, करंट मेरा जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है। कंडक्टर का लेंथ हम एल ले लिए और क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ए हो जाएगा, ठीक। और मेरा करंट मेरा इधर जा रहा है और वोल्टेज सोर्स मेरा ये हो गया। तो इतना तब तो आप समझ गए होंगे। इसमें बस दो ही चीज़ मैं ऐड किया हूँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा लेंथ, ठीक। अब कुछ हम एजम्पशन इसमें करते हैं। एजम्पशन क्या है हमारा, कि मान लीजिए कि हम इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका वी इक्वल टू ए इंटू एल हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वी इक्वल टू मेरा क्या होता है, एल बी एच होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो देखिए तो यहाँ पे मेरा, और देखिए चौड़ाई लंबाई इंटू चौड़ाई को ही हम एरिया कहते हैं। तो एरिया इंटू एल आपका, ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम आप समझ गए कि एरिया इंटू आपका लेंथ हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए ये एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के वॉल्यूम में, वही आपका एन हो गया। तो अगर आगे है कि तो तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मतलब ये इंटू ये, दैट इज एन इंटू भी। तो जब एन इंटू भी हम करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन इंटू
जब n इंटू वी करेंगे तो ये n और v का वैल्यू आपका कितना है al है, तो ये NaL हो जाएगा आपका। ठीक, आगे हम देखेंगे टोटल चार्ज इनसाइड कंडक्टर मेरा क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई होता है, तो Q तो n तो n ही रहेगा और n का वैल्यू आपका क्या है NaL, यहाँ पे NaL हो गया और E हम पहले से हो E बाद में आया मेरा, तो Q इक्वल टू एन ई हो गया आपका, QNaLE आपका ये हो गया। ठीक, और T क्या हुआ आपका टाइम टेकन हो गया कि इलेक्ट्रॉन मेरा कितने L डिस्टेंस को कितना देर में ये कवर करेगा, तो वही आपका टाइम हो गया। और VD आपका क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप समय निकालिएगा तो ये आपका दूरी बाय चाल हो जाएगा। तो दूरी मेरा कितना है लेंथ है और चाल मेरा क्या हुआ VD मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। यहाँ से हम VD निकालेंगे तो L/T हो जाएगा। अब देखिए, अब हम करंट निकालते हैं I, तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है Q/T, तो मेरा Q का वैल्यू कितना है, ये रहा आपका Q का वैल्यू NaLE/T हम लिख दिए। और यहाँ से जब आप इसको हम और कैसे लिख सकते हैं I को, तो देखिए NaE/L/T इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इधर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा आप जूम कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया I इक्वल टू NaE/L/T। तो देखिए I इक्वल टू NE, आप देखिए NE और NEA ये NEA तो है ही NEA, और L/T यहाँ पे आपका क्या हो गया VD, यहाँ पे L/T यहाँ से हम L/T को हम VD पुट कर दिए, तो आपका क्या हो गया करंट बराबर NEA VD और यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर। यहाँ पे आपका अगर हम ये फार्मूला आपका हो गया, देखिए ये आपका मेनली फार्मूला हो गया। जब यहाँ पे हम NEA को कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, तब मेरा क्या होगा I प्रोपोर्शनल टू VD हो जाएगा। ठीक, ओके, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे I प्रोपोर्शनल VD का मतलब है कि अगर हम VD को बढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, तो मेरा करंट बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होगा कि VD को अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो मेरा I भी इंक्रीज करेगा, और VD डिक्रीज करेगा तो मेरा I भी डिक्रीज करेगा। तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि VD को अगर हम बढ़ाएंगे, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे, तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आपको एक बार जूम करके दिखा देते हैं, अगर नहीं समझें तो आपको पोज बैक करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आपको सब चीज़ आ जाएगा। तो यही आपका मेन फार्मूला है कि हुआ I प्रोपोर्शनल VD और I इक्वल टू NEA VD। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अब समझ गए होंगे कि ये फिगर हम क्या मतलब था और ये फार्मूला कहाँ से आया। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।